अगली अगली बड़ी खबर लेंगे मुरादाबाद से। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद में एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाशों टिड्डा और दीनू मारा गया। मेरठ एसटीएफ और पुलिस ने किया एनकाउंटर में एसएसपी और एसटीएफ अधिकारी बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार देर शाम पुलिस और मेरठ एसटीएफ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है। दोनों पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल और मेरठ एसटीएफ के एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिससे दोनों अधिकारी बाल बाल बचे। घटनास्थल से पुलिस ने कार्बाइन 30 बोर, 3 पिस्टल, 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मेरठ के रसीद नगर का रहने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा मूल रूप से ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर का निवासी था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद उसने कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली और अपना गिरोह बना लिया। उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। टिड्डा कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा। टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे 65 मुकदमे दर्ज थे। वह 1 लाख का इनामी था, जबकि दीनू पर 50,000 का इनाम था। उस पर 35 मुकदमे थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानवीर सिंह जी। ये इनकाउंटर कब और कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इनकाउंटर नगर थाना क्षेत्र के और भोजपुर के सीमा पर हुआ था। जिस प्रकार से एसएसपी सतपाल अंतिल अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान पर निकल रहे थे, उसी दौरान एक सूचना प्राप्त होती है। जो एसटीएफ के जो प्रभारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में जिस प्रकार से अभी देखिए हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ कारोबारी से रंगदारी मांगी। तो उसी दौरान इन्हें जब पुलिस टीम को भनक लगती है तो पुलिस टीम इनकी घेराबंदी करती है। लेकिन जिस प्रकार से चेकिंग अभियान चल रहा था, उसी दौरान इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। ये दोनों संदिग्ध जो थे वो एक कार से जा रहे थे, लेकिन जब रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम के दौरान जब फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों की गोली जब घायल अवस्था में इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि इस मामले में पहले ही इन पर काफी दर्जनों मुकदमे हैं और ये मेरठ के ही दोनों रहने वाले थे। जी, जानकारी के लिए दानवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया।